जी क्लास अस्सलाम वालेकुम। आज की लैब में हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि हम लोगों ने जो लास्ट टाइम पे ये कनेक्शन लगाए थे माइक्रो प्रोसेसर का लैच के साथ, और उसके बाद लैच को हम लोगों ने जो पीपीआई के साथ कनेक्ट किया था एंड देन हम लोगों ने एलईडी कनेक्ट की थी, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपके पास जो ये लैच है 74HC373, ये बेसिकली आपके पास काम इस तरह से कर रही होती है कि ये डाटा ले रही होती है आपकी इस माइक्रो प्रोसेसर से, और ये डाटा सारा का सारा इसमें आपकी D0 से D7 में जा रहा होता है। उसके बाद लैच इनेबल की जो पिन है वो एक्टिव लैच इनेबल की पिन से साथ कनेक्टेड है जो 86 के साथ है। तो बेसिकली 86 को बताता है कि अब आपने ये डाटा को आगे लेके जाना, आगे मूव फॉरवर्ड करना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो आउटपुट इनेबल पिन है ओ ई की बार, बार का मतलब ये कि एक्टिव लो है। एक्टिव लो का मतलब ये कि जब हम इसके साथ ग्राउंड कनेक्ट करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगी। तो चूंकि हमने ग्राउंड परमानेंटली कनेक्ट कर दिया, देन इट मीन्स कि ये आपके पास परमानेंटली एक्टिव हो गई है लैच। तो जो भी डाटा के पास आएगा माइक्रो प्रोसेसर से, उससे सीधा आगे फॉरवर्ड हो जाएगा आपके पास पीपीआई को। अच्छा, डाटा हमारे पास आके फॉरवर्ड हो गया। इसका काम सिर्फ से डाटा फॉरवर्ड करना था, इसका काम ख़त्म हो गया। अब हम इसको देख लेते हैं 8255 को। इसको देखने के लिए मैं इसको थोड़ा जूम इन करके और इसको इसकी ताकि सारी पिन्स हमें क्लियर हो जाए, इसको हम सामने कर लेते हैं। अच्छा, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं 8255 का। और इसमें बेसिकली होता है ये कि इसमें दो ग्रुप्स होते हैं मेन, ग्रुप ए कंट्रोल और ग्रुप बी कंट्रोल होता है। और चूंकि हमने प्रोजेक्ट में इस तरह देखा था, यहाँ पे आपके पास 3 पोर्ट्स हैं, पोर्ट ए, पोर्ट बी और पोर्ट सी। अच्छा, अब हमारी मर्ज़ी है, हम किसी पोर्ट को इनपुट पोर्ट भी बना सकते हैं और हम किसी पोर्ट को आउटपुट पोर्ट भी बना सकते हैं। I/O का मतलब यही है कि इनपुट पोर्ट भी बन सकती है और यहाँ के पास आउटपुट पोर्ट भी बन सकती है। अच्छा, हमारे पास दो तरह के ग्रुप हैं, ग्रुप ए कंट्रोल है और ग्रुप बी कंट्रोल है। ग्रुप ए कंट्रोल में हमारे पास ग्रुप ए का पार्ट ए आता है जो कि इनपुट और आउटपुट पोर्ट दोनों के तौर पे एक्सेस यूज़ हो सकता है। और इसके अलावा हमारे पास ग्रुप ए के अंदर पोर्ट सी आता है, लेकिन ग्रुप सी का हमारे पास अपर लेवल, इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 बिट हम या 4 पिन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से ग्रुप बी जो कंट्रोल है, इसके अंदर हमारे पास पोर्ट बी पूरा का पूरा आता है। हम यहाँ पे देखते हैं पूरा का पूरा हमारे पास ग्रुप बी आ जाता है, लेकिन पोर्ट सी में से हमारे पास हाफ पोर्शन हम लोग यूज़ कर सकते हैं सी के अंदर से, यानी PC0 से लेकर PC3 तक। ठीक है, PC0, इसको यहाँ देख लेते हैं, PC0, PC1, PC2 एंड PC3, ये 4 पिन जो हैं आपके पास, ये कंट्रोल बी के अंदर आती हैं हमारे पास। वापस चलते हैं डायग्राम पे। अब यहाँ पर हमारे पास डाटा बस बफर लगा हुआ है, और डाटा बस बफर बेसिकली कर क्या होता है कि यहाँ से हमारे पास एक साइड से हमारे पास डाटा आ रहा होता है, दूसरी साइड से हम लोग डाटा आगे रेफरल पोर्ट को हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं उस डाटा को। यानी इसका मतलब ये हो गया, अगर हम यहाँ पे जाएं तो ये हमारे पास डाटा पिन्स हैं। इन डाटा पिन से हमें कोई डाटा अगर पोर्ट्स को देना है तो हमें पहले इन डाटा पिन्स को देना पड़ता है। वो पिन्स फिर आगे पोर्ट ए, बी, सी या सी के पोर्शंस को प्रोवाइड करती है। वाइस वर्सा कि अगर आपने इन पिन से कोई डाटा लेना है तो इन पिन का डाटा हमारे पास जाता है पोर्ट ए के ऊपर, सॉरी D0 से D7 तक, एंड देन वो D0 से जो D7 है वो हमारे पास बफर के थ्रू, जो हमारे पास ये डाटा बस बफर है, इसके थ्रू बेसिकली वो फिर आगे आगे प्रोसेसर को 86 को प्रोवाइड करती हैं। अब लेट से हमने डाटा प्रोवाइड करना है इस D0 से D7 तक का डाटा हमारे पास आगे, हमने इसको सेंड करना है पेरिफेरल पोर्ट के ऊपर ABC के ऊपर, तो हम फिर राइट को इनेबल करते हैं। इनेबल करने का तरीका क्या है, इसको हम 0 सेंड करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगी। वाइस वर्सा अगर हमने यहाँ से इसको डाटा रीड करना है, यानी हमने इन पोर्ट से डाटा लेना है और देन D0 से D7 तक डाटा रिसीव होगा एंड देन ये डाटा आगे माइक्रो कंट्रोलर को दे रहा होगा, तो उस टाइम फिर हम लोगों ने राइट को एक्टिव करना है, रीड को सॉरी एक्टिव करना है। और रीड को एक्टिव करने का तरीका क्या होता है कि हम उसको 0 सेंड कर देंगे। अच्छा, अब पोर्ट को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो ये कि हम A0 और A1 की बेस के ऊपर पोर्ट को सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी पोर्ट हमारे पास सिलेक्ट होनी चाहिए, A, B, C या C का पोर्शन सेलेक्ट होना चाहिए। बहरहाल हम A, B, C में से कोई एक सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर फिलहाल जो हमने कनेक्शन किया था वो ये कर रहा है कि A0 और B0 को, सॉरी A0 और A1 के दरमियान हमने डाटा सेंड करना था। अब इसके 2 पिन हैं तो 4 कम्बिनेशन बनते हैं। ये आप नोट कर लें, मैं बल्कि यहाँ पे कमेंट में साथ लिख भी दूंगा कि अगर आप पोर्ट ए के ऊपर सॉरी पोर्ट ए पर डाटा सेंड करना चाहते हैं तो A1 और A0 इन दोनों के ऊपर हम लोग 0 0 सेंड करेंगे तो पोर्ट ए सिलेक्ट हो जाएगी। पोर्ट बी सिलेक्ट करना चाहते हैं हम लोग तो हम 0 भेजेंगे A1 के ऊपर और 1 भेजेंगे A0 के ऊपर।
नेक्स्ट अगर हम लोगों ने पोर्ट सी पर डाटा सेंड करना है लास्ट वाली पोर्ट के ऊपर, तो हम A1 के ऊपर जो ये A1 पिन है इस पर हम डाटा सेंड करेंगे 1 और A0 के ऊपर डाटा सेंड करेंगे 0। ठीक हो गया। और फाइनली जो चौथा कॉम्बिनेशन बचता है 1-1 है, चूँकि इसके अलावा पोर्ट को एग्जिस्ट नहीं करती, तो 1-1 बेसिकली होता है हमारे पास कमांड रजिस्टर के लिए। अब बेसिकली अगर पास कमांड रजिस्टर किया है, यानी अगर आपने 1-1 सेंड कर दिया अंदर के पास, तो होगा क्या कि वो जो D0 से लेकर D7 तक आपके पास जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन का आपके पास बेसिकली एक कंट्रोल रजिस्टर होता है, इंटरनल कंट्रोल रजिस्टर होता है, जो कि बेसिकली 1-1 A0 और A1 को 1-1 रखने से सिलेक्ट हो जाता है। तो बेसिकली कमांड रजिस्टर का ये होता है कि उसको D0 से D7 तक बताना होता है कि इसको कौन सी डायरेक्शन की बस बनानी है, लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट, यानी यहाँ से डाटा रीड करना है या यहाँ से डाटा हम लोगों ने राइट करना है। तो ये कमांड रजिस्टर का बेसिकली काम होता है। अच्छा, अब इसका जो हमारे पास कंट्रोल से रजिस्टर है, इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह का होता है। D0 की अगर हम वैल्यू रखेंगे इस 1, तो हमारे पास पोर्ट सी का लोअर पोर्शन कौन सा था हमारे पास, PC0 से PC3 तक का, वो हमारे पास इनपुट के तौर पे एक्टिव हो जाएगा। अगर हम उसको 0 रखेंगे तो हमारे पास वो आउटपुट के तौर पे एक्टिव हो जाएगा। सेम इसी से D1 को अगर हम रखेंगे 1, तो हमारे पास पोर्ट भी एज ए इनपुट एक्टिव हो जाएगी या काम करेगी, और अगर हम D1 को रख देंगे 0, तो आपके पास वो आउटपुट के तौर पर एक्ट करेगी। D2 के अंदर अगर हम बात करें तो बेसिकली मोड सिलेक्शन के लिए काम करेगा। D3 के लिए आपके पास पोर्ट सी का अपर पोर्शन इनपुट 1 के लिए, 0 आउटपुट के लिए, सब के लिए इनपुट 1 है और आउटपुट 0 है। एंड फाइनली आपके पास जो D4 है वो आपके पास काम करेगा पोर्ट A के लिए, अगर वो 1 है तो वो इनपुट के तौर पर एक्ट करेगा, और अगर वो 0 है तो फिर वो आउटपुट के तौर पर एक्ट करेगा। अच्छा, हम लोगों ने अब कंट्रोल रजिस्टर को भी देख लिया कम्प्लीटली, कि उसमें किन किन चीज़ों पे हम लोग चेंज करेंगे तो फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स को भी देख लिया, डिस्कस कर लिया कि किस ग्रुप को हम क्या रखेंगे, तो उसकी कौन सा हमारे पास पोर्ट सेलेक्ट होगी। एंड देन हम लोगों ने यहाँ पर लैच का भी थोड़ा जिक्र कर लिया, और हम लोगों ने 8255 का भी जिक्र कर लिया। हम लोग चलते हैं अपने कोड की तरफ, कि कोड के अंदर हम लोगों ने क्या बेसिकली कोडिंग की थी जिसकी वजह से हमारे पास LED ब्लिंक कर रही थी। अच्छा, हम अपना कोड ओपन कर लेते हैं एमुलेटर के अंदर, और लास्ट टाइम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उसको जस्ट रन किया था। मैं उसके बाद इसको न्यू करता हूँ, बिन फाइल, और इसको ओपन कर लेता हूँ लास्ट लैब में जहाँ पर ये अवेलेबल था, लैब 12, और प्रोड्यूस फाइल्स के अंदर यहाँ से ऑल फाइल्स और LED ब्लिंकिंग प्रोग्राम। ठीक हो गया, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम प्रोग्राम बनाया था। चूँकि ये प्रोग्राम था बेसिकली तो बहुत छोटा सा सिंपल सा है, लेकिन लास्ट लैब का मकसद मेन ये था कि आप लोगों को थोड़ी सी आइडिया हो जाए कि किस तरीके से आप लोग इन चीज़ों को रन कर सकते हैं। और आई बिलीव कि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ भी इशू हुआ था जिन्होंने मेरे साथ डिस्कशन कर ली थी, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स के इश्यूज़ रिजॉल्व हो गए हैं अभी तक। बट अगर अभी तक स्टिल किसी के इश्यूज़ हैं तो वो आप लोग भी कमेंट्स में या टीम्स के ऊपर डिस्कस करके अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हो। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे कोड के अंदर 2 सेगमेंट देखे थे। एक सेगमेंट था हमारे पास डाटा सेगमेंट, और दूसरा सेगमेंट हमारे पास था कोड सेगमेंट। और डाटा सेगमेंट में हम लोगों ने ये किया था कि हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ इन्फॉर्मेशन सेव कर ली थी ताकि फ्यूचर के लिए हम लोग उनको यूज़ कर सकें, या जब हमें पता हो कि हम लोगों ने कोई चीज़ बार बार यूज़ करनी है, तो फिर उसको जो है हम इस तरीके से डाटा सेगमेंट में जाके डिफ़ाइन कर लेते हैं, ताकि हम लोग उसको बार बार अगर रेफ़र करना हो तो हम उसको डायरेक्टली रेफ़र कर सकें। पोर्ट A में हम लोगों ने इक्वल किया है 00H के, इसका मतलब ये कि हम कहीं पे भी 00H लिखना चाहते हैं हम पोर्ट A लिख देंगे, वाइस वर्सा। पोर्ट B इक्वल है 02 के, पोर्ट C इक्वल है 04 के, और पोर्ट जो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोगों ने यूज़ किया वो आपके पास 06 है। अच्छा, अब बेसिकली ये हो क्यों रहा है, ये हो क्या रहा है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को याद करा दूँ। अगर मैं आप लोगों से कहा था कि जब हम पोर्ट A सेलेक्ट करनी होगी तो हम लिखेंगे 00, अगर हम लोगों ने पोर्ट B सेलेक्ट करनी होगी तो हम लिखेंगे 01, एंड देन अगर हम लोगों ने पोर्ट C सेलेक्ट करनी होगी तो हम लिखेंगे 10, एंड फाइनली अगर हम लोगों ने कमांड रजिस्टर को एक्सेस करना होगा तो हम लिखेंगे 11। अच्छा, अब इस चीज़ को हम और अच्छे तरीके से समझते हैं, वो ये कि पोर्ट A सेलेक्ट करना था, हम लोगों ने 00 लिखा था। 00 का मतलब कि हमारे पास A0 भी 0 चाहिए, A1 भी 0 चाहिए। अगर इन दोनों वैल्यूज़ को हमने 00 रखना हो और बाकी सारी ज़ीरोज़ हों, तो फिर हम लोगों का पोर्ट A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 00 हो जाएगी। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं। अगर लेट्स से हम लोगों ने पोर्ट B सेलेक्ट करना था, पोर्ट B सेलेक्ट करने के लिए हमने 02 क्यों लिखा है, क्योंकि हमें जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि हमें A1 में 0 चाहिए और A0 में हमें 1 चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये बाकी सारी वैल्यूज़ हमें 0 0 0 चाहिए, ये सारी, ये भी 0, ये भी 0 0 0 0 0, एंड ये 1 चाहिए और ये 0 चाहिए। तो अगर मैं इसका बाइनरी बनाऊं तो ये 4 0 मिलके 0 बना देंगे, एंड देन 0 0 1 0 विल इक्वल टू
02H। ठीक हो क्या? आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, वहाँ से अच्छा समझ आएगा आपको। अब मैंने आपको लेट्स से हमें सेलेक्ट करनी पोर्ट सी। पोर्ट सी के लिए हमारे पास A0 की वैल्यू है 0 और A1 की वैल्यू हमारे पास है 1। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं। अब मैंने इसको 0 सेंड करना है, इसको भी 0, इसको भी 0 एंड इसको भी 0। ये 4 ज़ीरोज़ हो गए, तो हमारे पास यहाँ पर हम लोगों ने 0 लिख दिया। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास जो रिक्वायरमेंट सॉरी जो नेक्स्ट हमारे पास होगा वो ये पिन जो है, पिन नंबर 9 है या Q3 है, ये हमारे पास 0 होगा। देन अगला 1, देन 0 एंड देन 0। सो 1 0 0 विल इक्वल टू 4। ठीक है क्या? फाइनली लास्ट देख लेते हैं। लास्ट के लिए हमारे पास दोनों को क्या होना ज़रूरी है? 1 1। ठीक है, तब हम इस कमांड रजिस्टर को एक्सेस करेंगे। तो ये भी 0 0 0 0, ये 0 हो गया। एंड देन 0 1 1 0 दैट विल बी इक्वल टू 6। तो हम लोगों ने इसलिए कमांड जो हमारे पास रजिस्टर है उसके आगे हम लोगों ने इक्वल कर दिया इसको 06 के। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इन दोनों का कनेक्शन, लेट्स से मैं कहता हूँ A0 का कनेक्शन आपने दे देना पिन नंबर 2 से और आपने A1 का कनेक्शन कर देना पिन नंबर 5 से, तो क्या होगा? आप लोगों ने इस पूरे को दोबारा देखना है और अब आपके पास इक्वल के बाद जो आपने यहाँ पे नंबर्स लिखने होंगे वो आपके सबके डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं कोड सेगमेंट के अंदर। कोड सेगमेंट के अंदर हम करते क्या है, जो हम लोगों ने ऊपर डाटा सेगमेंट बनाया होता है उसको हम लोगों ने लिंक करना होता है अपने कोड सेगमेंट के साथ। अच्छा, और लिंक लिंक करने के लिए ज़रूरी क्या होता है कि आप अपना जो डाटा सेगमेंट है उसका लिंक दे दें अपने डाटा सेगमेंट के साथ। ठीक है, अब बात समझ आ रही कि ये जो डाटा सेगमेंट है इसको मैं इमुलेट करता हूँ ताकि हाँ, ये जो DS है इसके साथ हम लोगों ने लिंक करना होता है इस डाटा सेगमेंट को, इस पूरे डाटा सेगमेंट को। अच्छा, अब हम लोगों ने DS की वैल्यू डायरेक्ट सॉरी डाटा की वैल्यू हमने डायरेक्ट DS में नहीं डाल सकते थे। ये हम लोग ऑलरेडी हम रजिस्टर मूवमेंट में ऑलरेडी इस चीज़ को देख चुके हैं। अगर आपको याद नहीं तो आप उसको दोबारा देखेंगे। इसलिए हम लोगों ने सहारा लिया एक तीसरे रजिस्टर का। तो डाटा का जो डाटा का लिंक हमने करना था उसके लिए DS के साथ जो लिंक करना था उसके लिए हम लोगों ने AX का यूज़ किया है। हम लोगों ने पहले AX में इसको मूव किया है एंड देन AX को हम लोगों ने DS में डाटा सेगमेंट में डाल दिया। सो इस लाइन ने, इन कोड्स ने क्या किया जो यहाँ तक हमने लिखा है, वो सिर्फ और सिर्फ ये 2 लाइनें इसने ये किया कि जो ऊपर का कोड था ये क्योंकि कोड का हिस्सा नहीं है, इसको लिंक करा दिया हम लोगों ने DS के साथ। बस इतना काम अभी तक। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कोड है ORG0000H। इसका मतलब है कि हम मेमोरी में इस ओरिजिन इस वैल्यू पे जा रहे हैं और इस वैल्यू पे हमारा कोड स्टार्ट होने जा रहा है। उसके बाद स्टार्ट का लेबल है। लेबल हम क्यों यूज़ करते हैं? अगर हम लोगों ने कोई जंप करना हो या हम लोगों ने कोई लूप लगाना हो तो उसके लिए हमारे पास किसी भी लेबल का होना ज़रूरी है। अब आप इसके ऊपर लूप भी लगा सकते हैं या फिर आप इसके ऊपर जंप की भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं मूव DX पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, पोर्ट आपके पास जो पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन का जो आपके पास इक्वल है वो 06 के। इसका मतलब है कि हमारे पास DX में वैल्यू जो है वो 0x और DX में जब लेवल 110 मूव कर जाएगी, सॉरी 06 मूव कर जाएगी, 06 का मतलब है 110 बेसिकली आपके पास बाइनरी में मूव कर जाएगी। अब होता क्या है कि चूंकि माइक्रो प्रोसेसर में डाटा DX में मूव हो रहा है, तो जब भी आपके पास डाटा DX में मूव होता है तो फिर ये फ़ौरन क्या करता है, आपके पास लैच को इनेबल कर देता है। और आपके पास हम लोगों ने चूँकि लैच को इसकी आउटपुट हम लोगों ने इनेबल किया हुआ है इसको ग्राउंड करके, तो हमारे पास जो भी डाटा आएगा वो सारा का सारा आगे मूव हो जाएगा। अब हमने डाटा क्या दिया हुआ है, हम लोगों ने 06 दिया हुआ है। 06 का मतलब ये है कि 2 पे 0 जा रहा है और पिन नंबर 5 और पिन नंबर 6 यानी A0, एक मिनट इसको उठा देते हैं। इसका मतलब है A0 और A1 या A0 A1 इन दोनों पे हमारे पास डाटा जो मूव हो रहा है वो मेरे पास 1 1 मूव हो रहा है। और 1 1 होने का मतलब ये है कि अब हमारे पास इस टाइम पे कमांड रजिस्टर एक्टिव हो जाएगा इस टाइम के ऊपर। अच्छा, अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन में हमारे पास हम क्या सेंड कर रहे हैं, मूव AL के ऊपर 1 एंड देन 7 ज़ीरोज़ और ये बाइनरी है। इसका मतलब क्या है, अगर सारी की सारी पोर्ट को बेसिकली वो इस टाइम पे आउटपुट पोर्ट बनाने जा रहा है। हम अपनी वो पिक्चर में निकाल लेता हूँ जिस पिक्चर के अंदर हम लोगों ने जिक्र किया था। हाँ, ये बेसिकली हमारे पास थी पिक्चर थी कि यहाँ पर जो हमारे पास AL में डाटा मूव हो रहा है वो बेसिकली ये डाटा है। अच्छा, 1 जो था हमारे पास इसमें इनपुट आउटपुट मोड था, हम लोगों ने 1 रखा था, तो इसके पास इसका मतलब है ये सारी की सारी हमारे पास जो है वो आउटपुट मोड के तौर पे एक्ट कर रही थी। अब इसके बाद हम लोगों ने इसको भी, बाकी इन दो को छोड़ दिया, हमने इसको जो भी रखना है इसको मोड 0 सेलेक्ट हो गया बाय डिफ़ॉल्ट। बहरहाल हम लोगों ने यहाँ पे 0 0 सेंड कर दिया। AL में 0 सेंड करने की वजह से ये भी हमारे पास 0 है, इसका मतलब ये आउटपुट पोर्ट है। D3 को भी 0 कर दिया, D2 को भी 0 कर दिया, D1 को भी 0 कर दिया एंड D0 को भी 0 कर दिया। ये सारे 0 0 कहाँ पर हो रहे हैं, आगे पास AL की वैल्यू जब हम लोगों ने 1 एंड देन सारे 0 सेलेक्ट किए थे, सॉरी
अच्छा, अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या करने जा रही है, मैं साथ प्रोजेक्ट भी ओपन कर लूँ। नेक्स्ट लाइन में करने जा रही है कि आपके पास जो एयर में डाटा था वो हम लोगों ने डीएक्स में सेंड कर दिया। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि डीएक्स में जो भी डाटा जाएगा वो सारा का सारा फ़ौरन क्या हो जाएगा, इस बस पे जाएगा, इस बस का डाटा इस बस पे भी जाएगा, आगे भी जाएगा, लैच इनेबल हुई हुई है, आउटपुट एक्टिव हुई हुई है, और आपके पास सारा का सारा डाटा देन आगे मूव हो जाएगा। और हमारे पास अब यही सारा डाटा हम लोगों ने डीएक्स पे सेंड कर दिया। डीएक्स का मतलब ये कि हमारे पास वो सारा सारी बसेस पे चला गया। अब यहाँ से हम लोगों ने ऑलरेडी कमांड रजिस्टर को ओपन किया हुआ था। कमांड रजिस्टर को जब ओपन किया हुआ और वही डाटा हम लोगों ने एएल का डाटा सेंड कर दिया डीएक्स के ऊपर, इसका मतलब ये हो गया कि अब हम लोगों ने जो ये कॉन्फ़िगरेशन देख ली थी, ये वाली अब कॉन्फ़िगरेशन एक्टिव हो गई है। और एक्टिव होने का मतलब ये कि सारी सारी हमारी पोर्ट इस टाइम पर आउटपुट पोर्ट के तौर पर एक्टिव इनेबल हो गई हैं। अच्छा, यहाँ तक का जो हमारा कोड था ना, बेसिकली वो सिर्फ सेटिंग ही कर रहा था। अभी तक हम लोगों ने डाटा सेंड या रिसीव नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने चीज़ों को इनेबल किया है। इसके बाद हमारे पास जंप एक्स है। बेसिकली एक्स एक लेबल है जिसके ऊपर ये चला जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे कोड बेसिक लॉजिक सिर्फ ये लगी हुई है जिसमें हम ये कर रहे हैं कि हम एल ने पहले 00H मूव कर रहे हैं, एंड देन उसके बाद हम क्या करें, पोर्ट ए को डी एक्स से भेज रहे हैं। डी एक्स में जब भी हम पोर्ट ए भेजेंगे तो पोर्ट ए का मतलब वहाँ पे क्या जा रहा है, हमारे पास 00 जा रहा है, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास पोर्ट ए जो है वो आउटपुट के लिए रेडी हो जाएगी। अब मूव डी एक्स और आउट डी एक्स में फ़र्क है। आउट डी एक्स का मतलब ये है कि जो हमारे पास ए एल में डाटा है वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, हमारे पास डी एक्स के ऊपर, और डी एक्स में जो भी हम देंगे वो हमारे पास कहाँ जाएगी, सीधा का सीधा हमारे पास आउटपुट पे आ जाएगा। इसका मतलब ये कि हमारे पास आउटपुट के ऊपर 0000 टाइम्स मूव हो जाएगा। और बेसिकली आउट दूसरा काम ये कर रहा होता है कि वो हमारे पास यहाँ पर राइट की जो कमांड है उसको भी इनेबल कर रहा होता है। तो यहाँ पर राइट हो जाता है जो डाटा आपने ट्रांसफ़र किया है, जो डाटा सेंड किया है। तो आपने बेसिकली ये 8 ज़ीरो सेंड किए हैं, तो ये 8 ज़ीरोज़ यहाँ पर आपके पास इन सब के ऊपर आ जाएंगे। ज़ीरो का मतलब हमें याद है, अगर आपको पिछला लॉजिक रियली याद है, कि ज़ीरो का मतलब यहाँ पर इसका लॉजिक ज़ीरो हो जाएगा। 1 का मतलब यहाँ पर लॉजिक हाई या ट्रू या 5 वोल्ट हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, इसको भी मूव कर देते हैं, ये डिले वाली पोर्शन इसको मैं समझाता हूँ। तो ये जस्ट हमारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये जस्ट 2 लाइनें। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है कि ये जो मूव ए एल है 00FFH, आप सिंपल FFH भी ले सकते हैं, लेकिन आपको पता समटाइम ये एरर आ जाता है तो हम इसको 0 क्रॉस FFH भी लिखा करते थे। तो 00FFH के ऊपर इसमें एरर नहीं आता। बहरहाल FFH का मतलब ये है कि हमारे पास अब पहले सारे 0 सेंड किए थे, अब सारे 1। 1 का मतलब यहाँ पर लॉजिक 1 है, या हमारे पास 5 वोल्ट है जो सेंड होना। अच्छा, अब ये 1 1 तो जाएगा, लेकिन जाएगा कैसे, उसके लिए हमें फिर अगेन DX पे बताना पड़ेगा कौन सी पोर्ट सेट करनी है। पोर्ट हमारी सेट हो गई। अब हमने डाटा को सेंड करना है। किस डाटा को सेंड करना है, हमने AL को सेंड करना है। AL में क्या पड़ा था, 00FFH पड़ा हुआ था, वो हमारे यहाँ पर सेंड हो जाएगा। अब हम लूप को देख लेते हैं। लूप बेसिकली 2 दफ़ा कॉल हुआ है, ठीक है। इसकी ये एग्जैक्टली सेम लाइन है, ये 2 लाइनें यूज़ हो रही हैं। और ये लूप कर क्या रहा है, देखें अगर आप गौर से, मैं इसको थोड़ा सा स्पेस देता हूँ इसके अंदर ताकि आपको देखने में आसानी रहे। ये कर ये रहा है कि हमारे पास CX में हमने कोई डाटा मूव कर दिया, उसके बाद हम लोगों ने एक लूप लगाया जिसके अंदर से हमने कहा कि इस लूप में वो बिज़ी रहे। वो लूप का हमने ये लेबल लगाया, उसके बाद लूप को हमने कॉल किया उसके लेबल के साथ। अभी तक हम प्रैक्टिस ये करते थे, वैसे अगर आपको याद हो हम ये प्रैक्टिस करते थे कि लूप और लूपी 1 यानी ये इन 2 लाइनों में रोटेट होता रहेगा, और CX को डिक्रीमेंट और इन 2 लाइनों में रोटेट होता रहेगा अनटिल अनलेस इनकी वैल्यू 0000 हो जाए, ठीक है। तो उसको हम शॉर्ट करके यूँ भी लिख सकते हैं कि लूप 1 और आगे इसको जोड़ सकते हैं। अच्छा, अब ये 0DF3H लगाने का मकसद क्या है, इसकी छोटी सी कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ, देन आप लोग इससे मज़ीद वर्किंग कर सकते हैं। थोड़ी सी मैथ्स ही है कि अगर हम लोग 1 मेगाहर्ट्ज़ का इस पर रन करते हैं, अगर 1 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर इस पर रन करते हैं, तो एक दफ़ा जब लूप डिक्रीज़ होता है, एक दफ़ा डिक्रीमेंट होने के लिए वो तकरीबन 17.5 माइक्रोसेकंड कंज्यूम करता है टाइम। तो 17.5 माइक्रो मल्टीप्लाई है इसमें जितने भी नंबर ऑफ टाइम ये डिक्रीज़ होने जा रहा है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली अगर 1 मेगाहर्ट्ज़ पे चलाओगे तो ये 1 सेकंड का डिले करेगा अप्रॉक्सीमेटली। बाकी आप बहुत एक्सटेंसिव किस्म की कैलकुलेशन करके, बट ऑब्वियसली सिंपल है लेकिन हैवी, यानी आपको टाइम टेकन होगी, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं होंगी और आप टाइम निकाल सकते हो कितनी देर के लिए ये रन होगा। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि आपको टास्क मैं बता दूं कि आप लोगों ने टास्क करना क्या है।
टास्क आपका ये है कि आप आपने इसके साथ 8 LEDs कनेक्ट करनी है। मैं आपको कनेक्शंस का करके भी दिखा देता हूँ। एक LED ये होगी, एक LED इधर, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये आपने क्लॉक वाइज क्लॉक टाइप बनानी है। अब मुझे पता कि 8 LEDs हैं और मैं पोर्ट ए के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। अब इन 8 की 8 LEDs को आपने इस तरह से रन कराना है या बर्न करना है या इसको ग्लो कराना है सच दैट कि पहले ये जले, ये बंद हो जाए, देन ये जले, ये बंद हो जाए, ये जले, यानी आपका क्लॉकवाइज ये रोटेशंस की स्टार्ट हो जाए। डिले अपनी मर्ज़ी से 1 सेकंड कर दें, 0.1 सेकंड कर दें, या बहुत तेज़ कर दें या बहुत आहिस्ता कर दें, डजेंट मैटर। द थिंग मैटर इज़ कि आपकी लॉजिक इम्प्लीमेंट हो और आप इसको लूप में इम्प्लीमेंट करना है। आपने इसको वैल्यूज़ नहीं देनी कि अपनी वैल्यू मर्ज़ी की वैल्यूज़ इसको ऑन ऑफ करें। सिंपल, मैं जस्ट उसका हिंट भी दे दूँ। आपने सिर्फ ये करना होगा कि जो आपने डाटा 0 दफ़ा सेंड कर रहे थे, 0 0 0 सेंड कर रहे थे एंड देन FF सेंड कर रहे थे, इसकी बजाय अब आपने देखना है कि जब सिर्फ यहाँ पर 1 चाहिए, बाकी सब जगहों पर 0 चाहिए, तो क्या डाटा जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, आई थिंक आपको काम लंबा रहा नहीं है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आई होप कि आप लोगों को टास्क भी समझ आ गया होगा, आपको लॉजिक्स भी जो इंपॉर्टेंट थी मैंने वो समझाने की कोशिश की। मैं ज़्यादा डिटेल मैंने कोशिश की कि ना ही इसमें जाऊं, और वो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है फ़िलहाल इस लेवल के ऊपर कि जबकि आपका सेमेस्टर भी एंड हो रहा है। एंड दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास प्रोटीज आपका बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल नई नई इसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। तो आई होप कि काफ़ी तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।